आनंद डिवाइन चैनल से P2 बैच के लिए ये वीडियो फ्री चैनल पर उपलब्ध है। हालांकि ये 2900 रुपये शुल्क के साथ सब्सक्रिप्शन लगाया गया था। बहुत लोगों ने लिया भी, लेकिन कुछ टेक्निकल कमियों की वजह से, प्रॉब्लम्स की वजह से ये वीडियोस पब्लिक कर दिए गए हैं, यानी फ्री चैनल पर उपलब्ध करा दिए गए हैं ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे के दिन के लिए। मेरी इस भावना का हो सके तो सम्मान कीजिए। कम से कम जब वीडियो देखते हैं तो सब्सक्राइब तो करिए। सब्सक्राइब करने का मतलब है फ्री सब्सक्रिप्शन है। आपको केवल सब्सक्राइब का बटन दबाना है और कुछ नहीं करना है। कोई पैसे बैंक से नहीं कटेंगे आपके। 22% लोग ऐसे हैं जो देखते तो हैं वीडियो लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है जिन्होंने। भाई इसमें क्या जाता है? देखिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, पूछिए जो पूछना है। व्हाट्सएप मत करिए। व्हाट्सएप केवल पेड क्लासेस के लिए, फीस पूछने के लिए है, फीस जमा करने की सूचना देने के लिए है, और फिर उसके बाद एक नया व्हाट्सएप मिलता है जब आप क्लास के स्टूडेंट हो जाते हैं। 9 तरह के मेरे बैचेस हैं। जानकारी 9540497415 व्हाट्सएप पर कर सकते हैं। 9540497415। IAS PCS के लिए पढ़ाता हूँ। स्वयं IAS समकक्ष रैंक से रिटायर्ड हूँ। रिटायर्ड असिस्टेंट कमिश्नर कम असिस्टेंट कलेक्टर। PCS में 4 बार सेलेक्ट हुआ। ट्रेजरी ऑफिसर रहा, रीजनल ऑडिट ऑफिसर, और BDO पर सिलेक्शन हुआ, नहीं ज्वाइन किया। फिर असिस्टेंट कमिश्नर पर सिलेक्शन हुआ, फिर ज्वाइन कर लिया। प्रोफेसर रहा हूँ, शास्त्री की उपाधि है। 7 विषय में PG, PhD, DPhil और बहुत सारे डिप्लोमा डिग्री हैं। बस ज्ञान के सागर में ही गोते लगाता रहता हूँ और आपके सामने वो ज्ञान बांटने के लिए यहाँ पर हाजिर होता हूँ। आज का विषय है कंसंट्रेशन कैसे करें। हाउ टू कंसंट्रेट। ध्यान, वो वाला मेडिटेशन वाला ध्यान नहीं। किसी चीज़ को ध्यान से कैसे करें, कंसंट्रेट कैसे करें। मैंने पंचोपचार बताया था। अगर आप पंचोपचार करते हैं तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आप ध्यान से कोई काम करने लगेंगे। यदि आप ईश्वर को अपने जीवन में ले आते हैं, इस पर भी मैं वीडियो बना चुका हूं, तो आपके सारे काम ध्यान से होने लगेंगे। जब कहा जाता है योर अटेंशन प्लीज, कृपया ध्यान दें, तो इसका मतलब होता है कि चारों तरफ से ध्यान हटा के एक तरफ ध्यान लगाना है। असल में इसी की उच्च स्तर की अवस्था मेडिटेशन है। तो हम अभी मेडिटेशन के पहले की बात बता रहे हैं। आपका ध्यान नहीं लगता, पढ़ने में मन नहीं लगता, आप फोकस नहीं कर पाते, कंसंट्रेट नहीं कर पाते, किसी काम पर ध्यान नहीं दे पाते, अन्य मनस्क रहते हैं, मन कहीं और रहता है, तन कहीं और रहता है। बहुत लोगों की ये स्थिति रहती है, बाहों में कोई और है, ख्वाबों में कोई और है। वहां भी मन नहीं लगता जहां लगना चाहिए, दुनिया का लगता है। प्यार बीवी को कर रहे हैं और ध्यान में ऑफिस वाली है, या जो बस में मिलती है वो वाली है। बहुत से लोग हैं तो पत्नी के साथ निद्रा मग्न हैं, लेकिन कुड़ी मेरी सपनों में मिलती है, कोई और, एक कुड़ी जिंदा नाम मोहब्बत। बड़ी समस्या है। ये बहुमानकीयता है। P1 बैच में मैंने बताया था, ये बहुमानकीयता है, पॉलीनॉर्मेटिविज्म है, मल्टी स्टैंडर्ड्स हैं। आपने अपने दिमाग में इतना मल्टीटास्किंग कर रखा है जिसके कारण आपका ध्यान नहीं लगता है। बहुत कॉमन सी बात है। कुछ काम करते करते आपको ध्यान जाता है कि आज ब्रॉडबैंड का बिल जमा करना है, बिजली के बिल के 3 दिन रह गए हैं, आज तो मिस्टर चावला से भी मिलना था,
शाम को मिस्टर बाजरा से भी अपॉइंटमेंट है। और एक बाप रे, छाबड़ा साहब को तो भूल ही गए, और हाजरा साहब की तो याद ही नहीं रही। ये चावड़ा बाजरा हाजरा समस्या पैदा करते रहते हैं। दिक्कत ये नहीं है, दिक्कत ये है कि आपने टाइम टेबल नहीं बनाया हुआ है, सेगमेंटेशन नहीं किया हुआ है। मैंने किया हुआ है, मुझे कोई समस्या कंसंट्रेशन की नहीं होती। मैंने अपने लाइफ को सेगमेंटेशन किया हुआ है। इतने बजे मैं ये काम करता हूँ, इतने बजे ये काम करता हूँ, इतने बजे ये काम करता हूँ, आराम से बटा हुआ है। महीने की 5 तारीख को बैठकर मैं सारे बिल पेमेंट कर देता हूँ। 15 तारीख को बैठकर मैं इलेक्ट्रिसिटी वगैरह की बिल पेमेंट करता हूँ, क्योंकि तब तक आता है। बैंक ट्रांजैक्शंस के लिए मैंने टाइम निर्धारित कर रखा है कि 12 बजे दोपहर में। इसी प्रकार से बहुत से काम हैं जिनके लिए मैंने समय दे रखा है। अपने जो पेड बैच के स्टूडेंट्स हैं उनको शाम को 4 बजे से मैं व्हाट्सएप पर जवाब देना शुरू करता हूँ, चाहे जितनी देर हो जाए। रात को 10 बजे से 12 बजे तक मैं उन व्हाट्सएप को निपटाता हूँ जिन पर मुझे ऑडियो में रिप्लाई नहीं करना है। ये सब काम किया जाता है। कंसंट्रेशन भंग करने में लोग जो आपके दिमाग में हैं, घूम रहे हैं, उन्हीं का योगदान होता है। पढ़ाई का कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा जो भंग होता है वो काम वासना से होता है। अभी कपिल शर्मा शो में देख रहा था, एक हीरोइन, एक फिल्म आई 10वीं, उसकी 2 हीरोइन और अभिषेक बच्चन उसमें आए हुए हैं। एक हीरोइन ने इतना ज़्यादा क्लीवेज दिखाने वाला ड्रेस पहना हुआ है। अब हम लोग तो बुजुर्ग आदमी है, ऐसा बहुत कुछ देख रखा है, भोग रखा है। आखिर शादी को 50 साल होने जा रहे हैं, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अपील नहीं करती। लेकिन तुम लोग लड़के हो, तुम्हारा तो दिमाग भग से उड़ जाता है, दिमाग खराब हो जाता है। लड़कियों का भी कुछ लड़कों को देख के होता होगा। मैं स्त्री की मानसिकता में घुस के तो नहीं पहचान सकता कि लड़कियां किस बात से भड़क जाती हैं, किस प्रकार के लड़कों को देखकर वो उत्तेजित हो जाती हैं। ये बात मैं नहीं बता सकता, लेकिन पुरुष मानसिकता तो मैं जानता हूं। भद्दा प्रदर्शन था उस हीरोइन की ड्रेस का, अश्लील प्रदर्शन, और लड़कों को उत्तेजित करने के लिए पर्याप्त है महीनों नींद ना आने वाली स्थिति। मुझे तो ऐसे दृश्य देखकर घृणा और वितृष्णा पैदा होती है, लेकिन लड़के तो संजो के रख लेते हैं। इंटरनेट से फोटो भी निकाल लेंगे, फ़ोन में भी रख लेंगे और बार बार देखेंगे। कंसंट्रेशन कहाँ से होगा पढ़ने में? इसी चैनल पर मैंने बताया वीडियो में काम वासना पर नियंत्रण कैसे करें। मूलबंध लगाइए, तेज सांस लीजिए, रोक दीजिए। काम वासना पर नियंत्रण करेंगे तो ही जो है ध्यान लगेगा, कंसंट्रेशन तभी होगा, नहीं तो पढ़ाई नहीं होने की। मेरे कई छात्रों ने ये बात शेयर की है कि उनका जीवन कई साल बर्बाद हो गया इसी काम वासना के चक्कर में। दूसरी बात, पैसा कमाने का चक्कर। वासना कई तरह की होती है ना, एक धन की वासना होती है और एक काम वासना होती है, एक पद वासना होती है, शक्ति वासना होती है। ध्यान रखिए, वासनाएं तरह तरह की हैं। योग की भी वासना है,
मेडिटेशन की, अत्यधिक योग में रुचि रखना और हर वक्त योग और ध्यान और मेडिटेशन की बात करना और हर वक्त उसी में डूबे रहना, ये भी एक वासना है, मनोवासना कहते हैं। पढ़ाई की भी वासना है, बहुत ज़्यादा पढ़ने की, हर समय पढ़ने की इच्छा हर समय मेरे अंदर रही है। काम वासना के ऊपर जब हम किसी भी चीज़ को स्थान देने लगते हैं तो वो भी वासना बन जाती है। जैसे स्वाद वासना, इसको टेस्ट गाज्म कहते हैं। मेरे अंदर स्वाद की वासना नहीं है, लेकिन ऑडियो गाज्म मेरे अंदर है। ऑडियो गाज्म यानी कि सुंदर संगीत, अद्भुत मधुर संगीत सुनने की वासना। यानी अगर कंपैरिजन करना पड़ जाए कि काम वासना का अवसर उपलब्ध हो और अद्भुत संगीत उपलब्ध हो, तो मेरे जैसा व्यक्ति संगीत को चुनेगा, अध्ययन को चुनेगा। तो फिर वो मेरे लिए अध्ययन एक वासना है, संगीत एक वासना है, मेरे लिए इलेक्ट्रॉनिक्स भी एक वासना है। मैं काम वासना को किनारे रख दूंगा, अध्ययन, इलेक्ट्रॉनिक्स और संगीत को ऊपर रखूंगा। तो मेरे लिए अध्ययन, इलेक्ट्रॉनिक्स और संगीत ये काम वासना की तरह वासनाएं हैं। तो सुहानी चांदनी रातें हमें सोने नहीं देती, एक गाना है। तो वही हाल है कि ये काम वासनाएं, तरह तरह की काम वासनाएं, ये कंसंट्रेट नहीं करने देती। कंसंट्रेशन नहीं हो पाता सिर्फ इन्हीं कारणों से। मन कहीं और है, ऊधो मन नाही 10-20, एक होतो सो गयो श्याम संग। गोपियां कहती हैं भगवान कृष्ण को याद करते हुए उद्धव जी से कि उद्धव, मन तो एक ही है, 10-20 तो है नहीं। एक था, वो भगवान श्याम के साथ चला गया, कृष्ण के साथ चला गया। ऐसे ही जब आपका मन तो चला गया वासना में, चाय जैसी वासना थी, तो फिर अब लगेगा क्या? आप चले हैं लगाने मन, और वो मन आपका कहीं और है। वो तो अटक गया हीरोइन में, वो टहल रहा उसके कपड़ों में, उसके शरीर में, उसके अंगों के उतार चढ़ाव में। मैंने जो बोला है, इस बोलने तक में वासना आ जाती है। लड़कों के लिए, नई उम्र के लड़कों के लिए, ये शब्द अगर लिखे हों तो इनको पढ़ने में भी वासना आ जाती है। 11वीं क्लास में मैं पढ़ता था, तो मेरा एक साथी डिक्शनरी में उसने पन्ने मोड़ रखे थे। एक दिन मैंने पूछ लिया, इतनी सी डिक्शनरी थी, छोटी सी, पन्ने मोड़ रखे थे। मैंने कहा क्या क्या, दिखा नहीं रहा था, शर्मा रहा था। तो मैंने देखा जो पन्ने मोड़ रखे थे, उन पन्नों में उन शब्दों के मीनिंग थे। किन शब्दों के? ब्रेस्ट है, अब बाकी और शब्द भी मैं बताऊंगा नहीं, लेकिन इसी टाइप के शरीर के अंगों से रिलेटेड जो शब्द थे वो पन्ने मोड़ रखे थे। उन शब्दों को पढ़ के वो उत्तेजित अनुभव करता था। वासनाओं का ये हाल है। अब जो लड़का क्लास में बैठा है और छोटी सी डिक्शनरी रखे है और पन्ने को पलट के ब्रेस्ट का मीनिंग पढ़ लेता है बार बार और खुश हो लेता है, उसका आगे क्या हाल होगा? कौन सा कंसंट्रेशन होगा? फेल नहीं होइएगा तो क्या होइएगा? यही होना है ना। तो कंसंट्रेशन का दुश्मन क्या है? वासना का विचार। दूर करने का तरीका, अच्छे काम में मन लगाइए, थोड़ा श्वास प्राणायाम करिए, उद्गीत प्राणायाम, ओम का उच्चारण करते हुए, भ्रामरी प्राणायाम, वो वाला, अनुलोम विलोम, कपाल भाती, मौलिक प्राणायाम, सांस लेना, रोक लेना, फिर छोड़ना, करिए, लाभ मिलेगा, बिल्कुल निश्चित लाभ मिलेगा।
थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।